गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल। फिनोल के अंदर संरचना, फिनोल की संरचना और इसमें बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे होती है, ये सब आज हम देखेंगे। तो देखिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे टाइप किस टाइप से इसके अंदर रेजोनेंस चलता है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप से हो जाता है तो मेरा क्या बन जाता है, फिनोल। और फिनोल की स्ट्रक्चर देखी जाए तो फिनोल इस टाइप से होता है और इसके पास दो LP प्रेजेंट होते हैं। इट मीन इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। भाई एक LP में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 LP में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 के 4 कैसे होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पेयरिंग में भाग नहीं लेते, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, वो लोन पेयर के फॉर्म में जाते हैं। तो देखो अगर फिनोल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो इनका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, यहाँ पे कार्बन है। देखो अब समझ रहे हैं तो थोड़ा डायग्राम जो है वो रफ होगा ही सही। अब यहाँ पे इसके पास भी एक प्रेजेंट है, एक H है, यहाँ पे भी एक H है, यहाँ पे भी इस कार्बन के पास एक H है, और यहाँ पे भी इस कार्बन के पास एक H है, और यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास यहाँ पे इन सबके पास 2 H है भाई, ठीक है। और इनके पास एक ही H है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो आ रहा है, तो एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, वेरी सॉरी, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इस टाइप से चल रहा है। देखो मैं इसी टाइप से बना देती हूँ, पूरा इस सर्कल को हटाती हूँ, और यहाँ पे दैट इज, ठीक है। तो देखो इसकी भी चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, इसकी भी 4 हो गई है, 1 2 3 4, तो सबकी 4 कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि इस बेंजीन रिंग में प्रेजेंट इस CH ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, मतलब कि फिनोल के अंदर प्रेजेंट एवरी कार्बन जो है, इस कार्बन का संकरण जो है वो क्या है। देखिए संकरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ LP प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ LP जिसे हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या। इन दोनों का एडिशन क्या है, इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। जितनी वैल्यू आएगी उतने ही ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। देखो ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, तो इनऑर्गेनिक में भी आपने इसे पढ़ लिया होगा। और दूसरी बात यह है कि इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ ही लिया होगा। कार्बन के अंदर एथीन है, मैथेन है और एथाइन है, और इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो वहाँ पे भी आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक में वहाँ पे पढ़ा होगा, है ना। तो अब देखो इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन, देखो अब पता कैसे चले कि नंबर ऑफ LP कितने हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ LP निकालने के लिए हमेशा एक ट्रिक याद रखना। जैसे मैं बात करूँ है ली, देखो मैं एक बार पूरी वो बनाती हूँ, है लीना, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, नमो, टेक, रू, रह, पड़, अग, सड़, फिर स्केडियम, टाइटेनियम, वेरियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। देखो एक सेकेंड रुकना,
यहाँ पे ये कैल्शियम लिख दिया मैंने, यहाँ पे कैल्शियम नहीं आएगा, ये एक सेकेंड इसको, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ला। यहाँ देखिए इसके सामने आएगा ये, देखो ये सारी चीज़ें है ना, ये इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा कि सीक्वेंस बिगड़ गई है मेरी। ठीक है, अब सही है, थोड़ा वो ब्लॉक का डिफरेंस रहेगा, अब सही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये देखो, ये समझाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। देखिए ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इस टाइप से है ये। तो देखो एक चीज़ मैं समझाना यहाँ पे ये चीज़ चाह रही हूँ, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है इस टाइप से, इसके अंदर 2 है, इसमें 3 है, फिर यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे ये जाके यूँ इस टाइप से, ठीक है, ये फर्स्ट के अंदर ही आता है, ये यहाँ पे इस टाइप से, तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल फॉर्म हो गई हमारी यहाँ पे। ये यहाँ से यूँ, ये लो, और ये हमारी पीरियोडिक टेबल पूरी फिनिश। फोर और डिस्कवर हो चुके हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है भाई। देखो ये कट रहे हैं बीच बीच में, तो देखो थोड़ा ब्लॉक वगैरह ये आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है। देखो इसके अंदर नंबर ऑफ एलपी निकालने का एक सिंपल कॉमन तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे इन सब के आउटर मोस्ट शेल में देखो, ये पीरियोडिक टेबल अपने आप पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, ये तो आप वैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। तो देखो यहाँ पे इन सब के फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ये सेकंड ग्रुप में है, तो इन सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। 14 ग्रुप, ये 13 में आएगा, ये 14 में, 15 में, 16, 17 एंड 18। देखो ये थोड़ा हटके हो गया इससे, बट ठीक है, देख लेते हैं। तो इसके इन सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। करके देख लेना भले, कॉन्फ़िगरेशन 3 ही आएंगे। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना? 13 होता है, तो 13 के अंदर कितना करूंगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p1। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? भाई शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल तीनों एक ही चीज है, या फिर बोहर ऑर्बिटल, बोहर ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो बोहर ऑर्बिट कहिए, चाहे शेल कहिए, चाहे एनर्जी लेवल कहिए, एक ही बात है। और ये किसको शो करती है? आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी ये क्या करती है? शो करती है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहिए, चाहे एनर्जी लेवल कहिए, चाहे ऑर्बिटल कहिए, बोहर ऑर्बिटल कहिए, चाहे ऑर्बिट कहिए, चाहे शेल कहिए, लेकिन ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है।
ऑर्बिटल एक अलग चीज होती है, ऑर्बिटल होते हैं आपके px py pz, s के अंदर कोई ऑर्बिटल नहीं होता है, सिर्फ अपने आप में एक ही ऑर्बिट मतलब एक ही बॉक्स प्रेजेंट होता है, इसका मतलब उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। और अगर p की बात करें तो वहाँ पे 3 बॉक्स बनते हैं, और d की बात करें तो वहाँ पे 5 बॉक्स बनते हैं, मतलब कि 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो ऑर्बिट तो है आपका घर, मतलब पूरा इंडिया। इंडिया क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होती है सब शेल या फिर सब ऑर्बिटल या फिर सब एनर्जी लेवल। अब इस सब एनर्जी लेवल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? ऑर्बिटल। ठीक है, तो मतलब ये तो हो गया इंडिया, ये हो गया राजस्थान, और राजस्थान में कहाँ? अजमेर, तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस कि वो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से शेल में प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, अगर वो एक ही शेल में प्रेजेंट है तो उसका स्पिन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्वांटम नंबर देती है ना। तो क्वांटम नंबर भी 4 टाइप की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। तो यहाँ पे देखो हम टॉपिक पे आ रहे थे कि हमारी नंबर ऑफ एलपी कैसे निकालें, तो ये मैंने करके बता दिया है। ऐसे ही आप बोरोन का देख लो, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 होगा तो कितना होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 2p1। तो देखो आउटरमोस्ट शेल कहना चाह रही हूँ, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल सिर्फ 3p नहीं है। आउटरमोस्ट शेल का मतलब हो गया इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आगे लिखी हुई रहती है। ये आगे वाला नंबर किसको शो करता है? शेल को शो करता है। या फिर इसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पीरियड को शो करता है। और पीरियड हमेशा देखो, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन उसी में फिल होगा जिसके अंदर जैसा एलिमेंट जिस पीरियड में प्रेजेंट होगा। ये कौन से वाले पीरियड में प्रेजेंट है? देख लो 1 2 3 में प्रेजेंट है। इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? लास्ट 3 में जा रहा है। ये कौन से में प्रेजेंट है? सेकंड वाले ऑर्बिट में, सेकंड वाले पीरियड में प्रेजेंट है। 1 2 3 1 2 के अंदर प्रेजेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 में जाना चाहिए, और ये 2 में ही जाता है, ये रहा। तो ये किसको भी बता सकती है नंबर ऑफ पीरियड को, इसीलिए पता है ये सारी चीजें जब नोन हो जाती है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1 सेकंड में लिख सकते हो। इनको इतना 1s2 2s2 2p6 3s2 ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर डायरेक्ट क्या कि सबसे पहले तो जिस पीरियड में सबसे पहले तो उससे प्रीवियस नोबल गैस लिख दो। जैसे सपोज मैं बात करूं यहाँ पे किसकी? गैलियम की बात करूं कि गैलियम का, या फिर जिंक की बात करूं, जिंक का ले लेते हैं। जिंक के अंदर क्या है? इसका 30 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इससे पहले वाली क्या लिख देंगे? नोबल गैस लिख देंगे, ऑर्गन लिख देंगे। इससे पहले 2 एटम आते हैं, 2 एलिमेंट किसके आते हैं? अपने एस ब्लॉक के आते हैं। और कौन से के अंदर प्रेजेंट है ये? भाई ये प्रेजेंट कौन से में है? 4 में। 4 में आ रहा 1 2 3, तो ये 4, तो 4s2, और यहाँ पे 3d10 और 4p गैलियम का लेंगे तो 4p1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पे 3d10 खत्म हो जाएगा। ये सीक्वेंस होती है हमारी भरने की, और लिखने की सीक्वेंस हमारी होती है कि लिखने में हम 3d को पहले लिखते हैं, और उसका रीजन भी आपको पता होगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है, तो रटने की जरूरत नहीं है। ये मतलब जब नोन हो जाती है सारी चीजें तो उससे आ जाता है। देखो तो यहाँ पे इन सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बस मेरा एक ही पर्पज है कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। इस एक को भूल जाना, इसकी जो ग्रुप का नाम है उसको याद रख लेना। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 5, इन सब में 7, और इसके अंदर 8, और इन सब में 6। ठीक है, तो अब हमें एलपी कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज हमें देखनी है। अब कार्बन की बात करें, चूंकि हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? भैया 4 हुए। ठीक है, अब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाए। वैसे मैक्सिमम यही होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से ही हमारा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड भी बनता है ना। तो यहाँ पे अगर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। यस और नो? भाई जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p2 यही इसका होता है। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट जो शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2
4 हो गए। अब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड को बनाने में, तो नंबर ऑफ एलपी कितना हो गया 0, और सिग्मा बॉन्ड जितने बॉन्ड बने चारों के चारों ने पार्टिसिपेट कर दिया तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वहां पे। तो अब यहां पे देखो, जैसे यहां पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं H को भी थोड़ा बड़ा लिखती हूं, देखो समझने के तौर पे, ये कार्बन है और इससे ये एक H जुड़ा हुआ है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर गया, एक इसमें पार्टिसिपेट कर गया, और एक ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का इसमें पार्टिसिपेट कर गया और एक इसमें पार्टिसिपेट कर गया, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा आउटर मोस्ट, क्योंकि हमें पता है बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्हें इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जा सकते हैं, या फिर मतलब उन पे न्यूक्लियर का अट्रैक्शन फोर्स जेड इफेक्ट इतना नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 थे, और 4 के 4 ने पार्टिसिपेट कर दिए किसमें, बॉन्ड बनाने में। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, सॉरी नंबर ऑफ एलपी कितने हो गए 0। अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड के, ये सारे रीजंस आप देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोलेटरल अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग इसमें कोलेटरल होती है, तो इस वजह से 2 जगह वो डिवाइड हो जाता है, तो 2 जगह से ब्रेकआउट करने में कम एनर्जी चाहिए होगी, जबकि इसके अंदर सारा एक्सियल होता है इसके अंदर इस टाइप से, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा ये याद रखना, अगर 2 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा, और उसके बाद भी अगर दूसरा बॉन्ड बन रहा है तो वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इस कार्बन के पास, भाई ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, दोनों एक ही बॉन्ड से बाइंड है, तो ये कौन सा हो गया, सिग्मा हो गया। अगर इन दोनों के बीच में दूसरा एक और बॉन्ड होता तो फिर वो पाई चला जाता, मतलब अगर 2 एलिमेंट एक दूसरे से बाइंड है और एक बॉन्ड से बाइंड है तो वो एक बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा ही होगा, और जबकि जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई होगा, चाहे दूसरा बने, चाहे तीसरा बने, चाहे चौथा बने, चाहे 5वां बने, वो सारे कैसे बनेंगे, मतलब कोलेटरल से बनेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो जैसे सपोज ये दोनों उंगलियां हैं, है ना, तो ये एक ही एक्सिस से एक दूसरे के पास आ सकती है, अगर दूसरे का ओवरलैप करना है तो वो कोलेटरल करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनता है, दोनों के बीच में जो इनिशियल बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और बाद में बनने वाले सारे पाई होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो टोटल हमारा कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3 पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमें पता है कि S और P तो होगा ही सही, ये S है और ये P है, ठीक है। सबसे पहले जब तक P3 नहीं हो जाता तब तक P ही पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो ये हो गया और P2 हो जाएगा, तो 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अगर जैसे इसको मैं sp3 लिखती तो यहाँ पे 4 हो जाते, भाई 3 तो P हो गए और एक ये हो गया, तो 4 तो sp3 से होने से रहा, sp मतलब कि एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 ही हुआ, हमारे पास तो 3 आ रहा है। अब 3 किस में आ रहा है, sp2 में आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी बात करें इस ऑक्सीजन की, कि ये ऑक्सीजन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए मैंने अभी कहा नंबर ऑफ एलपी, अच्छा इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करें तो नो एलपी, कोई एलपी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में से, तो एक इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दिया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से, ठीक है भाई, साझे में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से असहयोजक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है और दोनों का अधिकार रहता है। तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके और क्या कर लिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया साझा में, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया किसके अंदर, साझे के अंदर। अब बचे कितने, 5।
अब इस 5 में से भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के साथ क्या किया, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया और क्या बना लिया, बॉन्ड बना दिया। अब बाकी कितने बचे, 4 और बच गए, ठीक है। अब 4 बच गए तो ये 4 किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये क्या पड़े रहेंगे, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के पास पड़े रहेंगे। हमें पता है कि एक एलपी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एलपी बनाता है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 एलपी, ठीक है। एक एलपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एलपी के अंदर, तो यहाँ पे कितने ना एलपी हो गए, 2। तो अब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलपी कितने हो गए, 2। पहले तो उसके अंदर तो 0 थे, 2। और अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सबसे पहला बनने वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये सिग्मा हो गया और ये भी सिग्मा हो गया। भाई ये भी तो सिग्मा हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे ये भी सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। मतलब कि हमारे पास टोटली नंबर कितना है, हमारे पास 4 आ गया, 2 मतलब 4, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टोटली ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें से एक तो कौन सा होगा, हमेशा s होगा, तो 4 के लिए एक s होगा और p कितने होंगे, 2 होंगे क्या, 2 नहीं होंगे, क्योंकि 2 होंगे तो ये 2 और एक 3 होगा, तो ये कितने होंगे, sp3। 3 ये हो गए, 3 इसका हो गया, एक इसका हो गया, 4 हो गए और 4 ही हमें चाहिए थे, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp2। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारा हमने देख लिया है, और ऐसे ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसे PCl5 की बात करें, जैसे मैं बात करूं PCl5 की, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखें तो P के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। देख लो कहाँ है, नानी पापा के अंदर 5, भाई फोस्फोरस है, फोस्फोरस के अंदर 5 होते हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन 5 Cl से, PCl5 है ये, 5 Cl से जुड़ गए एक से, भाई ये इसका क्रॉस से शो कर देते, ये लोग, ठीक है, 5 हो गए, और ये इसके Cl के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड, एलपी कितना बचा, कोई एलपी नहीं बचा, क्योंकि पांचों इलेक्ट्रॉन ने 5 Cl के साथ, भाई एक Cl के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो कोई एलपी नहीं बचा, नो एलपी नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो रहे, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो टोटल कितने होने चाहिए, 5 हमारे पास ऑर्बिटल होने चाहिए। 5 ऑर्बिटल होने के लिए sp3 तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 में 3 ऑर्बिटल होते हैं, भाई p में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो अब कौन सा स्टार्ट होगा, d वाला स्टार्ट होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इसमें भी d में भी 2 होते हैं, एक आगे वाला काम आता है, एक पीछे वाला काम होता है, कभी हम d2sp3 लिखते हैं, कभी sp3d2 लिखते हैं। तो जब मेटल होती है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो डी आगे वाला काम में आता है, क्योंकि वो मेटल होती है, जबकि अगर नॉन मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल अगर नॉन मेटल है, तो हमारा डी कौन सा वाला काम में आएगा, बाहर वाला काम में आएगा। जैसे SF7 की बात करें तो SF7 के अंदर यही काम आएगा, बाहर वाला, ठीक है, और अंदर वाला कब काम आएगा, जब मेटल होगी और उसके साथ में लिगेंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी बहुत, ठीक है, तो ये सब आउट ऑफ चला जाएगा, बस हमें ये समझना था, इसलिए हमने ये सब पढ़ा। अब देखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या लिखेंगे, फिनोल के अंदर प्रेजेंट होने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो किस में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके बीच का कोण कितना होगा, 109 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट का ही होता है हाइब्रिड, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके अंदर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट की होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, चतुष्फल की है। ये सब देखेंगे, देखो इसके आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।